ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਲਨ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਜਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। कि मैं ऑलरेडी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र आज इस पंजाब की धरती पर पंजाब के उन वीरों को जिन्होंने आज से 25 साल पहले कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे उन परिवारों को भी देश के युवाओं के संग, क्योंकि आज जो देश का युवा है बड़ा इमोशनली कमज़ोर हो रहा है। थोड़ी सी विपत्ति आती है, चुनौती आती है, घबरा जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो हम एलन परिवार के साथ मिलकर के इन युवाओं के बीच उन परिवारों को इसलिए ला रहे हैं कि यार आप लोगों की कोई बड़ी चुनौती नहीं है, आपको पढ़ना ही तो है, कलम ही तो चलानी है। अरे नंबर कम आए तो क्या हुआ। इन परिवारों को देखो जिसने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी है, ऐसे बेटों को देखो, ऐसी बेटियों को देखो। वो अपना युद्ध लड़ करके चले गए, लेकिन इनका युद्ध उसी दिन शुरू हुआ था। इन्होंने 25 साल उस युद्ध को लड़ा है, इस समाज में लड़ा है, और आज लेकिन फिर भी आपके सामने बड़ी हिम्मत के साथ में खड़े हैं, लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। तो ऐसे योद्धा, ऐसे वीर बेटे बेटियां, वीरांगनाएं, माताएं, ये इन युवाओं की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। यही हम मिशन को लेकर के चल रहे हैं। यादव जी, आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए? आने वाली पीढ़ी को यही है कि आप इन परिवारों का सम्मान करते रहें, तो ये देश में शहादत की श्रृंखला चलती रहेगी और ये देश और ऊंची बुलंदियों को चलता रहेगा। और ये मैं इनको यही, सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ। जैसे नौजवान पीढ़ी नशे में लिप्त हो जा रही है, यहाँ में नशा बहुत ज़्यादा देश में ही। तो ये जो नशा, मैं युवाओं से कहूँ, नशा किसका होना चाहिए? नशा होना चाहिए भारत माँ की मिट्टी का, भारत की, इस देश की प्रेम का नशा होना चाहिए। इन शहीदों को इसीलिए तो इनके बीच में लेके आ रहे हैं कि ये ऐसे वो नशेड़ी थे, भारत माँ के लिए प्रेमी थे, कि जिन्होंने अपने लहू की हर बूंद को, जीवन की हर सांस को कुर्बान किया। और आज हम उनके उस यश को, गौरव को, शौर्य को, वीरता को हम गा रहे हैं, याद कर रहे हैं। अरे लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, कौन पूछता है? अरे देश के लिए मरो, जन्मों जन्मान तक जो आपको याद रखेगी, आपकी माता पिता भी अपने पुत्र होने पर गर्व महसूस करें। क्या आपने कारगिल में लड़ाई करी, उस समय क्या हालात कैसे जीत प्राप्त? दुश्मन हाइट्स पर बैठा था, हम नीचे थे, और बहुत कठिन युद्ध था। लेकिन भारत के जो सैनिक थे, सेना थी, उन्होंने एक कुशल नेतृत्व, अच्छी ट्रेनिंग, क्योंकि हम लगातार ट्रेनिंग करते हैं, तो कुशल नेतृत्व, ट्रेनिंग, फिर नौजवानों के जोश जुनून और जज्बा, उस जोश जुनून जज्बे से ही ये कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर फतेह प्राप्त की जा सकी। क्योंकि ऊपर अगर बैठा है तो एक पत्थर भी मारता है तो गोली से भी ज़्यादा उसका फोर्स होता है। लेकिन एक के बाद एक शहीद भी होते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और जब हिम्मत नहीं हारते हैं तो विजय तो सुनिश्चित है। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव महेश्वरी, हम कोटा से आए हैं और मैं एलन के अंदर एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। और अभी आज हमारा ये प्रोग्राम था अमृतसर के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर हमने जितने भी कारगिल के शहीद हैं उनको सम्मानित किया है, उनका वंदन किया है, और इस प्रोग्राम को नाम दिया हमने शौर्य वंदन। आज जितने भी कारगिल के शहीद हैं उनके 25 परिवार को बुलाया गया था, और 25 परिवार को बुला के उनका हमने शहीद परिवार का वंदन किया, उनका सम्मान किया उनका। एक्चुअली मेरा नाम महेश शर्मा है, मैं कोटा के अंदर IIT डिवीज़न का एज ए कैंपस प्रिंसिपल हूँ और सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। शौर्य वंदन एक श्रृंखला चल रही है पूरे देश भर में, जो एलन परिवार
के माध्यम से चल रही है। इसमें कारगिल के अंदर शहीद हुए 527 वीरों को हम वंदन कर रहे हैं, उनके परिवारों का वंदन कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज का भी एक कार्यक्रम था जिसमें अमृतसर के अंदर 25 परिवारों को सम्मानित किया गया और कह सकते हैं कि उनका वंदन किया गया। हमें सौभाग्य मिला उनसे मिलने का कि उनके परिवार में से किसी ने शहादत दी, जिसकी वजह से आज देश काफ़ी कह सकते हैं प्रफुल्लित हो रहा है और काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा है। आपकी विजिट अमृतसर में पहली बार हुई है या पहले भी आई? इससे पहले हम अमृतसर आ चुके हैं, चूँकि एलन का हमारे यहाँ सेंटर है, तो हमारे बच्चों के प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं। बच्चों की चूँकि पढ़ाई यहाँ रहती है तो उससे जुड़े हुए काफ़ी कुछ प्रोग्राम है जो होते रहते हैं, तो उसके मार्फत हम यहाँ पे आते रहते हैं।